जो कि हो गया हम लोग का 0, प्लस माइनस √10, यानी कि ये है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हाइपरबोला है सिमेट्रिक अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी सेकंड वाला इक्वेशन हाइपरबोला वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इसको इक्वेशन हमको लिखना है तो हमको एक्स और वाई तो वेरिएबल हैं और ए और बी का वैल्यू चाहिए, जो कि हमको यहाँ पर नहीं पता है। तो ये है कि एक्चुअली हम लोग को पता है कि फोकस का जो होता है वो होता है 0, प्लस माइनस सी होता है। सी मतलब हो गया ये, अब सी मेरे को वैल्यू आ गया √10 आया। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सी स्क्वायर कितना हो गया, √10 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 10 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। द हाइपरबोला इज पासेस थ्रू दिस पॉइंट। हाइपरबोला जब भी पास करता है कोई पॉइंट, तो वो पॉइंट हाइपरबोला में एग्जिस्ट करता होगा, यानी कि पॉइंट कहीं यहीं पर है। तो ये जब भी ये पॉइंट हाइपरबोला में होता है तब हम एक्स और वाई का वैल्यू उसमें काउंट करते हैं, यानी कि यहाँ पर एक्स का वैल्यू 2 है और वाई का वैल्यू हम लोग का 3 है। तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, अगर हम इसको डालेंगे तो 9 बाय ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। 9 बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 implies that 9b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। a स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा 10 माइनस b स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 देते हैं, इक्वेशन 1 को लेकर के हम इसमें डाल देंगे। 9b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर से हम a स्क्वायर कॉमन लेंगे, b स्क्वायर प्लस 4 मेरा बच गया, यहाँ पर 9b स्क्वायर हो गया। अब 9b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर का वैल्यू हम देखे थे यहाँ पर क्या था, 10 माइनस b स्क्वायर और फिर था b स्क्वायर प्लस 4, इतना था। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो आ जाएगा 10b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4 फिर प्लस 40 माइनस b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। 3 तो बी टर्म है, b स्क्वायर वाला टर्म है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 तो 6 हो गया, और ये 6 इधर आएगा तो मेरा 3b स्क्वायर बच जाएगा। 3b स्क्वायर इक्वल टू माइनस b स्क्वायर 4 प्लस 40। अब इसको हम इक्वेशन में ले लें तो सजा देने के बाद क्या आएगा, b स्क्वायर 4 प्लस 3b स्क्वायर माइनस 40 इक्वल टू 0। b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 3b का स्क्वायर बस माइनस 40 इक्वल टू 0। लेट बी स्क्वायर इक्वल टू एम ले लेते हैं, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 3m माइनस 40 इक्वल टू 0। अब हम 40 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 8m माइनस 5m माइनस 40 इक्वल टू 0। एम्प्लाइज दैट m प्लस 8 माइनस 5 m प्लस 8 इक्वल टू 0। मेरा क्या आ गया, m प्लस 8 m माइनस 5 इक्वल टू 0। बी स्क्वायर था, ये कहने के बी स्क्वायर प्लस 8 और बी स्क्वायर माइनस 5 आया है, क्योंकि m तो बी स्क्वायर था। अब हम देखते हैं क्या क्या है, दो वैल्यूज आया, बी स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0 एक आ रहा है और बी स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 आएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8, अब ये स्क्वायर भी इधर जाएगा तो रूट ओवर ऑफ माइनस 8 आएगा, बी इक्वल टू √5। ये तो इनवैलिड है, अनडिफाइंड है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का कभी रूट ओवर नहीं होता। बी का √5 तो ये हम लेंगे, हमको पता था 10 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 10 इक्वल टू ए बी स्क्वायर आया मेरा 5 प्लस ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर भी 5 आ जाएगा। सो मेरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाय 5, क्योंकि ए था, ए स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू 1 आ गया फाइनल।